क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में वायरस कुछ ज़्यादा भारत में जो है इनके मामले बढ़े हैं? वायरसेस रेप्लिकेशन जब भी करता है जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, जैसे कि वीकर इम्यून सिस्टम है और ठंडी का मौसम काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आजकल मौसम, सो वायरस एक वीक वायरस है क्योंकि उसकी कोई वॉल नहीं होती। इट इज़ जस्ट ए ऑर्गेनिज्म विदाउट ए वॉल। सो वायरस इज रेप्लिकेट वहीं करेगा जहाँ उसको पनपने का मौका मिलेगा। जैसे वीक इम्यून सिस्टम, ठंडी की जगह जहाँ पे लोग गैदरिंग बहुत है, हमारे में सोशलिज्म बहुत है, बहुत ज़्यादा हम गैदर होते हैं फेस्टिवल्स में, उनमें सो एक बंदा फ्लू है तो एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो वायरल इन्फेक्शन और प्रोपेगेशन काफ़ी कम होगा और इन्फेक्शन भी लोगों को कम होगा। क्या कुछ होम रेमेडीज़ आप अगर रिकमेंड करना चाहें, अगर आपको पैरासीटामॉल और दवाओं के अलावा? होम रेमेडी में सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन से अगर आपको बचना है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ओब्वियसली अगर मैं जंक वगैरह सब खाता हूँ तो वो आपको रोकना पड़ेगा, तो एक हद तक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेते हैं, इम्यून सिस्टम क्यों बोला जाता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी डिवाइड करा गया है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है, सेल मीडिएटेड है। आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो आपका तभी होगा जब आप में मसल मास ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गनेस क्या बोलते हैं कि जितना मसल मास ज़्यादा है। लेकिन सर इम्यूनिटी भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको समझना कि जैसे कोविड में लोग काढ़ा पीने लग गए, उनको लिवर डिजीज़ होने लग गया, सबके लिए इम्यूनिटी के मानक एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। अगर आपको लगता है कि इम्यून सिस्टम अपना रीबिल्ड करना है, इम्यून सिस्टम को रीबिल्ड करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पहले दिन से आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेना है, और वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन करना। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया सो पानी जितना आप पिएंगे, आपकी बॉडी में पानी जितना रखेंगे सो आपकी हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा, यूरिन येलो कलर का नहीं आएगा, पूरा हाइड्रेट रहेंगी टिश्यूज़। अगर वायरस कुछ कर भी पाई है आपकी बॉडी में तो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। क्या उससे वायरल लोड भी कम होता है? वायरल लोड, अगर वो वायरस इनहेल्ड आपने कम किया है और अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो वायरल लोड काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप अपना ध्यान दे रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन जो हमें रखना होता है वो रेस्ट रखना होता है। कि हाँ, अगर हमें थोड़ा सा भी वायरल इन्फेक्शन है, हम इधर उधर ना घूमें, अपने वर्क से थोड़ा सा हमें रेस्ट लेना होगा, हमें घर रहना होगा। रेस्ट लेंगे, डाइट लेंगे, अच्छे से हाइड्रेट करेंगे अपने आप को, तब मैक्सिमम 24 घंटे से 48 घंटे में सारी वायरसेस इन्फेक्शन ठीक हो जाती हैं। अभी जैसे HMPV वायरस आ चुका है हमारी सोसाइटी में, अभी ये कैसे रेप्लिकेट करेगा, कितना और जो है फैलेगा, इसके बारे में बहुत सारा डेटा अभी आना बाकी है। मैं पढ़ रहा था कि इसके प्रिकॉशंस के लिए, जैसे आप बता रहे हैं वैक्सीनेशन के अलावा, वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप मास्क पहनें, हाथ धोएं। लोगों को पता भी है इस बारे में, लेकिन क्या होता है कि हमें बार बार जो है इन चीज़ों को दोहराना पड़ता है, लोग भूलें ना। तो क्या जैसे हम कोविड में हाथ धोते थे, मास्क पहनते थे, वो सब चीज़ें दोबारा से सेम हमें वही करनी है? अभी करनी चाहिए, क्योंकि HMPV वायरस एक वायरस है, कोविड एक वायरस था, तो वायरस वैसे ही रेप्लिकेट करता है जैसे कि हर कोई वायरस, क्योंकि इनका नाम अलग है, बट कंटेमिनेशन और एक्सपोजर और जो कि दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेगा वो सेम है। तो इसलिए सरफेसिस पे ये बैठता है फोमाइट्स के रूप में, सरफेसिस को टच नहीं करना। ओब्वियसली गैदरिंग्स में काफ़ी ज़्यादा है कि हाँ कोई ज़्यादा है तो गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा नहीं रखें कि हाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स के अंदर। दूसरा है कि हाइड्रेशन, पानी वगैरह ज़्यादा रखें। अगर लगता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, CKD का पेशेंट हूँ, लीवर का पेशेंट हूँ, इसमें ज़्यादा ध्यान तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर मैं किडनी का पेशेंट हूँ तो मेरे रेगुलर डायलिसिस होना चाहिए, मैं स्किप ना करूँ। अल्कोहल अगर लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो वो सब एब्स्टिनेंस आज के दिनों में कम करना होगा, क्योंकि अगर आप जितना आप कम करेंगे तो इम्यून सिस्टम को रीबिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि आपको HMPV का संक्रमण ना हो।